अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीनो हज़रात, सियासी सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर बेले में। रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा हो, रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा हो। आज तो कोरम 80% पूरा है आपका। 80% तो इन वेख के कह रहे थे। नहीं, बबलू भी आया हुआ है और खेड़ा भी ऑलरेडी बैठा हुआ है। ए जवाना हुण काम बनता नजर आ रहा है। क्या काम कौन सा जो नहीं बन रहा था बन रहा है? क्यों जी, ये क्या कह रहे हैं? सर, इनकी खुशफहमी है कि मौलाना के धरने ने इनकलाब बर्पा कर देना है। नहीं, खुशफहमी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे फर्क पड़ेगा अगर ये धरना शुरू हो गया ना। मुझे तो लगता है कि धरना होगा ही नहीं, उससे पहले ही मामलात हो जाएंगे, कुछ ले दे के कुछ कह सुन के। लेकिन उसका प्रेशर बहुत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन जो तुम महसूस कर रहे हो ना, वो नहीं होने का। ये जो इरताश मुल्क की सियासत में नजर आ रहा है फिल वक्त, ये अक्सर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। मौलाना दे मुंडिया ने तो 20 लाख दे सोटे बनवा ले ने। बनवा ले क्या मतलब? वो जनाब उन्होंने उत्ते तारां चढ़ाइयां ने, खारदार तारे। अच्छा, बबलू क्या कर रहा है आजकल? बबलू बहुत इन हो गया है भाई। जी सर। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होती है नजर आ रही है कि बबलू के जिम्मे कोई असाइनमेंट लगाई है वालिद साहब ने। शायद छोटे भाई पे एतबार नहीं करते, तो लगता तो यही है। ये क्या कोई फाइनेंशियल मामलात है? अच्छा खासा सर फंड चाहिए इस धरने को अरेंज करने के लिए। तो फंडिंग सारी बकौल शख्स से जी नवाज शरीफ साहब करवा रहे हैं। सबसे बड़ा मफाद तो उन्हीं का ही है। अगर ये निज़ाम तलपट होता है तो हो सकता है उनको रिलीफ मिल जाए। क्या रिलीफ? ये रांझे के चेहरे पर, ये देखो ना, अब भी स्माइल कर रहा है। और किस कदर अहमकाना स्माइल लग रही है इसकी। और ये डॉलर्स में पे करने थे, अरबों डॉलर्स। तो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से ये माफी हो जाएगी? जी सर। तो मौलाना को तो खुद लेने के देने पड़े हुए हैं। वैसे मौलाना के बारे में सुनते ये हैं कि ही विल कम टू टर्म्स विद द एस्टेब्लिशमेंट। इसके अलावा उनके पास और चारा कोई नहीं। क्या एजेंडा है कि अगर ये नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपने पहले क्या किया? आपकी केपी में हुकूमत थी, बड़ी तगड़ी हुकूमत थी, क्या डिलीवर किया आप गुज़िश्ता 10 साल से हुकूमत में थे वफाक के। मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 10,000 साल से वो हुकूमत में ही है। खेड़ा बहुत परेशान नजर आ रहा है, इधर तो देखो जरा। हाँ जी, आप बताएं भाईजान, आप कुछ बात ही नहीं कर रहे, चुप करके बैठे हैं। आफ्ताब, आजकल मैं सिर्फ इन्हें देख रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा। वैसे ये तो है कि आप कुछ नहीं कर रहे। इस हद तक तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन चंद इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि टेक्सटाइल ने बहुत तरक्की की, कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत बेहतर हो रहा है। जंगलात की क्या पोजीशन है? तो वो बेहतर जा रहे हैं। वो तो महंगाई असल में सबसे बड़ा एनिमी जो है इस वक्त, एनिमी ऑफ द स्टेट भी वही है और एनिमी ऑफ द गवर्नमेंट भी वही है जी, कि महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। हमारी मार्केट फोर्सेस कभी भी कंट्रोल में नहीं रही, लेकिन इस वक्त मसाइल वो पैदा कर रहे हैं हुकूमत के लिए जो पिछले 30-40 साल के बेनिफिशरीज हैं। गुज़श्ता हुकूमतों के एक तरह से नवाजे हुए लोग हैं, तो हक्के नमक भी कोई चीज़ है। और इस वक्त हुकूमत जहां बुरी तरह नाकाम नजर आती है, एक तो इस ट्रेडर क्लास को टेम करने में, ठीक, और दूसरा लॉयल ब्यूरोक्रेसी को, जो लॉयलिस्ट्स है ना, उसको हैंडल करने में बुरी तरह नाकाम है। अब बुज़दार साहब, लेकिन सबसे बड़ा सूबा, गवर्नेंस के सबसे बड़े इश्यूज, उनके बारे में बात करते हैं तो वो तिल मिला उठते हैं कि नहीं जनाब नहीं, आप खामखा हमारे पीछे पड़े हुए हैं। भाई खुदा के लिए कुछ तो ऐसा करो कि हम उसकी तारीफ करें। तुमने एक शो करवाया, कल्चरल शो डीजी खान में, हमने उसे आपके खाते में डाल के तारीफ कर दी कि हमारे पास तारीफ के लिए और मिल ही कुछ नहीं रहा था। फिर चूनिया वाला केस, अब चूनिया में भी बुज़दार का क्या कमाल था कि वो मुजरिम पकड़े गए बड़ी जल्दी। पंजाब पुलिस का क्रेडिट है, लेकिन बहरहाल सरबराह आप हैं, हमने शेयर किया। लेकिन डेंगी ने सारी कड़ाई खोल दी। डेंगी ने गवर्नेंस के ओवरऑल इश्यूज बहुत हैं। और बबलू को पैसे शैसे दे रहे हो? अलहमदुलिल्लाह। वाह, ए सारी फाइनेंसिंग जी है मैं ही कर रहा धरने दी। और धरने को मारो गोली, नैब को दे रहे हो कि नहीं? नैब दियां गल्लां इन्हां नूं पूछो, मेरे को पैसे नहीं गए। तो आप किसको दे रहे हैं? मेरे पास जितने पैसे होते हैं ना सूफी साहब, मैं अल्लाह के नाम पे गरीबों में लुटा देता हूँ। ये क्या हरकत की है तुमने? लुटान तो बाद एटमों भी कर दे थोड़ी। रांझे के जेल में हालात कैसे हैं आजकल? इन्हें जी एक कैदी का 450 देना है, एक का 700 देना है, एक को खरे फ्रूट मंगाया वो किन्ने देने जे? क्या वजह क्या है? जी सर, कैंटीन पर पाबंदी है। कि अब 10,000 से ज्यादा
बिल नहीं आना चाहिए। अच्छा ये 10,000 पर डे? नहीं सर, पर मंथ। पर मंथ 10,000 रुपया, और वो भी रांझा। ये रांझा खाता क्या होगा बेचारा? सर ऑर्गेनिक फूड सारा खत्म कर दिया गया है। जेल का खाना, जेल के अंडे और इसके अलावा जेल का दिया हुआ फ्रूट खाएगा। और जो देसी अंडे और दीगर चीजें थी, जेल च ताकत वाली चीज़ें बंद करती हैं और कमजोरी वाली शुरू करती हैं। इन्नी ताकत वाली चीज़ां तुसी किहड़ा जेल तोड़ नहीं बैठे रहो आराम। अच्छा रांझे तुम्हारी फ्रूट इनटेक कैसी है? स्वाद ते मिट्टी इनटेक। ओ केले थोड़ा उते केलियां ने निक्कियां निक्कियां, और रह गई गल अंगूर दी। अंगूर ओए जड़ा डंडियां तो टुट के ते ओ पिया ते जंगाल लगा उस अंगूर नूं। यानी दाना, जिसको दाना कहते हैं। ओ दाना भी नहीं सोनिया, उते अद्धा बदाना बनया है। फ्रूट चाट वाले लेंदे ने जेड़े रेड़ियां वाले, दुकाना वाले नहीं रेड़ियां वाले, वो अंगूर। कदी जिंदगी च सुनिया पाटक अनार? वो जो डैमेज होता है। हाँ पाटा है जिन्नू पाटक। ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰੇੜ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਰ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। इसका क्या मतलब है? ਸਰ ਦਰਅਸਲ ਅਨਾਰ ਚ ਤਰੇੜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यानी दराड़ जो पड़ी होती। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੈਮਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। और यकीन करो मोटरसाइकिल का ई चलान इन्हों आया। वैसे पाटक अनार बहुत सस्ता होता है। हाँ जी। उसकी पूरी बोरी आपको 1,500-2 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। वो 3 दिन प्यार में तो चल भी जाता है। मैं यकीन करो आ शॉपर खोलिया ना अंगूर वाला 250 भूंड विचों उड्डिया मेरे वर्गा। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅੰਗੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਲੜਨ ਚੱਲੇ ਸਨ। तो जापानी फल खा लिया करें रांझा साहब, वो बड़ा मजेदार है। जापानी फल भी मैंने जड़ा ना किसी चीज ना चुकना पैंदा इंज करके। क्यों? हिस्सा पिया। चाचू वो इतना कि ढीला हो गया, मलम बन गई हुई है। और सेब दी सुन लो, एक तो ना काला कुल्लू, एक वो कुल्लू दा पट्ठा सी सेब। भाजी फ्रूट एडा सख्त खुदा दी कसम कि मैं सेब छिलण वास्ते ना जेल दे मिस्त्री कोलों तेसा मंगवाया। और इन्होंने मारिया सेब ते तेसा विंगा हो गया। वाह जी वाह यार, मैं तेन कितनी बार आख्या जना सही करवा, ये जगह सही कराई तो डिगे हो चाची। की हाल है भाई जी? बिल्कुल ठीक। मुझे तुम्हारे गिरने से बाकायदा डर लगता है। सारा मेरे हाथ सोटी है ना इसलिए। नहीं, तुम्हारे हाथ की सोटी नहीं, तुम्हारी धोती की वजह से डर लगता है। कि धोती वाला बंदा गिरता जो बड़ा खतरनाक होता है। कोई गल करने वाली है इत्थे मान। तो और क्या, हर दफा किथे पढ़ते लाए हो, मैं समझ नहीं हर दफा गिर जाते। और बाबा जी ठीक हो तुसी? ये कितने रह गए थे? पुत्र मैं जरा गया सी बाजार। अच्छा आज बाजार मुसम्मी लैन गया सी, बुरा हाल। क्यों बुरा हाल क्यों? फोकी आ रही है। भाजी मैंने भी जी मसम्मी दे रहे ना, यकीन करो मैं फाड़ी गिलास च भ्यों के फिर खाना। वैसे ही बंद करवा दें जी, ये मौसमी नहीं मिलती। ये भी बंद करा दो। नहीं नहीं, आपको क्यों देते हैं यार, अच्छी मौसमी दे। सर इसका फायदा बड़ा। क्या फायदा है? इसका शीशा बहुत अच्छा साफ है। अच्छा जी, रांझे को एक खुसूसी शौक था फ्रूट के। वैसे बहुत ज्यादा रसिया नहीं है, जो मैंने देखा गोश्त खोर है ना, वो फ्रूट खाते जरूर हैं लेकिन कम कम। और इनका इंतहाई फेवरेट आइटम होता था एक नाशपाती जो फ्रांस से आती है। तो आजकल मिल रही है वो? अब आ तो रही है फ्रांस से नहीं, मलका हांस से। यानी देसी नाशपाती। वैसे मलका हांस से नहीं, ये अब नॉर्थ से आती है। सर वो भी अच्छी होंगी है, पता नहीं कितों लिया के दे जाते। यार हमारा बग्गू गोशा आपने खाया ही नहीं। फिर वो कितने होंगे जी? भाई नारान, पारिस, शोगरा, एप्टाबाद ही ऐसा शानदार जूसी। जूसी तो याद आया भी आलू बुखारा मैंने किहो जिहा दे रहे ने। क्यों जी, वो भी बहुत बुरा दे रहे हैं। भाई बुरा बेबहा बुरा। आप तो बहुत शानदार आलू बुखारा खाने के शौकीन हैं। ऐसा ऐसा आलू बुखारा कि जी दंदी वड्डी है ते ततीरी सामने कंध ते गई है। बल्कि नालदियां दे भी पई, उन्होंने कहा कि बदतमीजी है। आड़ू खा लिया करें आजकल। आड़ू बहुत अच्छा आया हुआ है भाई। हाँ जी। ये फिर थोड़े इलाके च आया है। कोल लखपत नहीं आया होया। कोई बंदा भी मिलन नहीं आ रहा, वो आंदा सी कोई फ्रूट शूट ले आंदा सी, वो भी नहीं आ रहा। हाँ जी, पाबंदी लग गई ना मुलाकातियों पे। सर सिर्फ फ्रूट नहीं आता था, अगर कोई खुशाब से आया है तो खुशाब का डोडा ले आया है, मुल्तान वाले सोन हलवा ले आते थे। अच्छा, लगातार अगर कोई खामोश है तो वो खेड़ा है। वो ना कुछ कर रहा है और ना कुछ कह रहा है। ओ यार मैं रिलैक्स कर रहा हूं, तुम देखना आने वाले दिनों में तमाशा क्या लगता है। बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट खुद खेड़े ने दे दी। अगर ये बात कोई और आपको बताए कि खेड़े
तुम सिर्फ रिलैक्स कर रहे हो। देख लेना आने वाले दिनों में तमाशा क्या लगता है, इस पे गौर करो। ओ यार तुम तो ऐसे डराए जा रहे हो। नहीं, मैं डरा शरा नहीं रहा हूं। अपने मामलात को ठीक कर लो, वरना एक हद तक कुशन मिलता है जी। ये स्टेट का अपना, सिस्टम का अपना मुदाफती निजाम है, वो आपके खिलाफ रिएक्ट करेगा, क्योंकि अब तक अच्छे इंडिकेटर्स नजर आने चाहिए थे। मां सिवाय 2-3 चीजों के जी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो खुद तुम पे नजरसानी कर रही हूँ। ले जी, सबसे अहम स्टेटमेंट ये है कि हीर ने पहली दफा खेड़े पर नजरसानी की बात की है। ओ यार मैं क्या करूं, एक तो मेरी टीम नायल लोगों से भरी हुई है और ब्यूरोक्रेसी वो मेरी बात नहीं मान रही। तो ये किसका कसूर है, रांझे का या चाचा कैदो का? सच पूछो तो कसूर मेरा है जी। अच्छा, राजा साहब भी बोल रहे हैं भाई। मेरा ख्याल से ये छेती डिलीवर करेगा। तो फिर नहीं डिलीवर करेगा? करेगा किस तरह नहीं, जरा स्लो होएगा लेकिन करेगा। नहीं जनाब, राजा साहब का आशीर्वाद तो है। अपने लक्षण ठीक कर लो खेड़े, वरना मेरी तरफ से जवाब है। और तुम भी दुश्मनों के साथ मिल रही हो। पुत्र तू किसी जोगा होयो तो तेरे नाल मिल सी, नहीं तो पुत्र दुश्मन सारे तैयार नहीं। ओ दियाकड़ ते देखो, देखो आज तक इस तरह नहीं बैठा हुआ था। अब अबुल पुत्र की हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है जी? चाचू तुसी सुनाओ, ठीक हो? अब्बू की जान छुड़वाओ, नैब को पेमेंट करो और इन्हें ले जाओ। जान मैं छुड़वाना चाहता ही नहीं, इसलिए कि आपको तो सूट करता ही। हाँ, हो सकता है जेल में रहकर आप कुछ सबक ही सीख जाएं। उम्र सारी तो कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। यानी अब लीडरी का शौक चलाया। ओए तू किसी बोतल नाल विश कीता है? इसके बुता बोतल यार तुसी तो मेरा किसी बोतल तो छाड़ दे। लंगड़े अपने आप जराओ। अच्छा भी, रांझे की आवाज में आज तक हमने ये खनक नहीं देखी थी। तुसी देखो धरने वाले दिन तेने लुटियां पानियां ने। ओए लांगड़, ओए धरना होएगा तो लुटियां पाएगा ना। ओहो वो तेज हो जा, क्यों सुस्त है? वो इस वक्त बहुत पॉपुलर लीडर बन गया है हमारा प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी हाँ। सलाम है साहब बहादुर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम है जी। की हाल ने दियोरा? खैर है भाभी। मेरे दियोर दे मुंह ते चमका आईयां ने माशाअल्लाह। भाईजान आपको क्या हुआ है? लाकी च पीड़ निकल आई सु। हजे भी ना निकलदी, लक नाले ने कीती थोड़ी है। कोई गल नहीं, धरना हो लेंदे, तेरी चुक भी निकल जाएगी। क्यों जी, आपको चुक पड़ी हुई है? बस शहो जी काम में। सर वैसे मानी खेज चुक है, एंड उस टाइम पे पड़ती है जब कोई बड़ा काम आ जाता है। रांझे ने तो जेल से लेटर भी भेजा है इनके नाम, और पेशी पर जब तशरीफ लाए थे तो कैटेगोरिकली कहा है कि छोटे फुलेस्ट सपोर्ट दो धरने को, और छोटे की दर्द एन उस दिन से निकल आई है। अच्छा ये तेरी चुक ठीक हो सकती है। वो किवें? जेड़ा बंदा पुट्ठा जम्या हो ना, ओदे को लत मरवा पिछे। वैसे इसमें क्या हकीकत है? लसीबो, क्योंकि बहुत रेयरली मिलता है ऐसा बंदा। जब मिल गया तो आधा बंदा इसी में ठीक हो जाता है। लो जनाब, बंदा मिल गया, अब टांग लगते ही प्लेसिबो इफेक्ट से वो ठीक हो जाता है। उधर तगड़ा हुआ है, पागल हुए हैं। साहब बहादुर ए ते ज्यादती है। बाऊजी दी रोटी बंद कर दी है। बाऊजी दी रोटी कटा दी है, बंद नहीं की। बाऊजी ते अन्नेवा खांदे सन। तेरा की मसला है? ओए मैनू तंग ना कर, मैनू तंग ना कर। चाचे नु चैलेंज करदा ही की है? दस वेखदा किस तरह है? और चल कह दो, खुद कह रहा है। उन्हें पता ना वो हिल नहीं सकता। अच्छा जी, छोटे के बारे में मशहूर है कि आजकल शदीद डिप्रेशन का शिकार है। गाने सुन रहा है बड़े दुखी किस्म के, खास तौर पे किशोर का कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। एडा मायूस होने की लोड़ है? ओ लांगड़े नु तंग ना कर छोटे नु, ये साडा बंदा है। ये भी तोड़ा बंदा है? ओ केड़ा जेड़ा साडा बंदा नहीं है? अच्छा खेड़ा भी इन्हां दा है, तू भी इन्हां दा है, आ विचों रांझा भी इन्हां दा निकलना जे। जरा ठीक हो के बह, सीधा होके बह ना, वो कह रहे सीधा होके बह। दो यार ना तंग। मैं की तंग की कहते तेनू है? नहीं मजाक दा मूड होंदा यार। तेरा की मूड नहीं है? यार उसको क्यों तंग कर रहे हो? तोड़ा भी कोई मसला है? उसकी कमर में दर्द है और शदीद दर्द है। कह दो तंग ना कर। मसला तेरा की है? कह दो यार, कह दो। देखो एक मिनट छाड़ दो, तोड़ा को मसला है? कह दो मेरे लाके की तेरे लाके दर्द है? कह दो ना कर यार। और की ना करा है? यार बड़ा ही बदतमीज आदमी है। की मसला तेरा है? देखा ना, जिसका जहां दाव लगता है वो लगा देता है। अस्ताद साहब मैं ਤੁਹਾਡੀ वजह नाल कुछ नहीं कह रहे, इन्हू समझा लो। तुसी विचों निकल जाओ जी। की कर? जी मैं निकल गया हूं, पकड़ लो इसको। की कर लेगा? की मसला की है तेरा?
की तेरा चल लम्मा मना कर रहे तेनू मैं मेरे लक च पीड़ है तेनू तंग करी जा रहे मना कर रहे मैं तेनू मौलाना साहब वेख रहे हो ये तूने धरने च नस्या कोई दर्द चल नहीं इनू हसी ना दो ब्रेक लवो तंदुरुस्त है Latin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है लंदन में शादी हॉल से निकलते हुए अनाड़ी ड्राइवर ने गाड़ी खंभे में दे मारी। मौसूफ गालिबन नशे में होंगे मेरे ख्याल। बेशुमार वजूहात हैं इसकी जी, ये हम यकीन से नहीं कह सकते। ये तो खैर डरहम काउंटी का वाकया है इंग्लैंड का, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये आप सुनते हैं कि जो दूल्हे की गाड़ी है वो चलाता है या दूल्हे का दोस्त, हाँ जी, या भाई, जो 90% केसेस में छिछोरपने का शिकार, छिछोरपने का एक स्पेल होता है, उसमें आ चुका होता है। दुल्हन लेके जा रहे होते हैं ना फातेहीन की तरह। ये बिल्कुल वही साइकी है कि जब दुल्हन के गांव दाखिल होते हैं या उसके मोहल्ले में तो गोले चलाया करते थे, हाँ जी, ऐलान करते थे कि हम आ रहे हैं, हाँ जी, फतह करने। तो पहली रीजन तो है छिछोरपना, कि उस दिन आप बाकायदा छिछोरपन का शिकार होते हैं। अंदर एक एक्टिविटी होती है, रस्में होती हैं, दुल्हन की फ्रेंड्स होती हैं, दूल्हे के भाई दोस्त, तो एक लेवल ऐसा होता है कि आप ओवर एक्साइटेड होते हैं, चलें छिछोरा ना कहें जी, तो ये एक रीजन बन सकती है। दूसरा है फिजिटिंग, कि बंदा घबराया होता है ना। अब देखिए दुल्हा दुल्हन की गाड़ी स्पॉटलाइट के अंडर होती है, जैसे पूरी कायनात उसको देख रही है, तो बंदा नेसेसरीली फिजिटिंग करता है। उसने जाना सीधा होता है वो लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट जाना होता है राइट चला जाता है। तो खंबे में लगने की एक वजह यह भी हो सकती है। इन दोनों से बड़ी वजह, बाज शौकीन हजरात उस दिन मैनोशी का शुगल जरूर करते हैं, होएगा ये एक एक्टिविटी है। और अगर इंग्लैंड अमेरिका में देखें तो हमारे पाकिस्तानी भाई जी जी ये अक्सर इसमें इंडल्ज होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है। लेकिन सर वो ड्राइव तो नहीं कर सकते ना पी के थे। नहीं, करनी नहीं चाहिए, लेकिन करता जरूर है। ये ड्रंक ड्राइविंग जो होती है इसलिए होती है ना कि भाई क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो इजाजत नहीं है, इसलिए फिर चालान होता है, लाइसेंस कैंसिल होते हैं। ये इस बंदे का भी लाइसेंस कैंसिल हुआ है, 500 पाउंड जुर्माना हुआ है। मैं नहीं समझता कि सिर्फ खंबे में मारने से लाइसेंस कैंसिल हुआ है। लाइसेंस इसलिए कैंसिल हुआ होगा कि वो ड्रंक होगा, हाँ जी, और गाड़ी भी स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स से भी 4 हाथ आगे, रेसिंग कार थी, रेस। तो कहता है आते हुए तो मैं बड़े आराम से आया हूं, कोई मसला नहीं था, वापसी पर आंखों के आगे अंधेरा छा गया, इसलिए कि तुमने वो मशागल नहीं किए हुए थे आते हुए कि जिनकी वजह से आंखों के आगे अंधेरा छाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये शराब नोशी का केस है। सर कोई और वजह भी हो सकती है इसकी? जल्दबाजी, लीड देने के लिए कि दूल्हे की गाड़ी आगे होनी चाहिए। सर आपने कभी किसी दूल्हे की गाड़ी चलाई? छोटे भाइयों की, कजन्स की। शादी चलाई मैं शादी ही चलाता हूँ। बड़े कीमती लोग ऐसे हादसात की नजर हो गए। सैयद अबू बकर गजनवी, प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर गजनवी जी, बहुत बड़ा नाम, भावलपुर यूनिवर्सिटी में होते थे उस जमाने में। तो एक डेलीगेशन में गए थे लंदन, तो सड़क पार करते हुए एक नशाई ड्राइवर ने उनको कुचल दिया। बहावलपुर के करीब ही मेरा अपना कजन अनवर जमान, मियाँ जमान मरहूम का बेटा, और वन ऑफ द बेस्ट मैन इन द फैमिली, बड़ी जवां मर्द थी ये, और इंतहाई ट्रेजिक। ड्राइवर की नाहली, नींद आ गई उसे ही, और लेकिन चूंकि इलाका बहावलपुर का था, ये भुट्टो दौर की बात है, तो लौहे मज़ार पे ज़फ़र इकबाल साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि अनवर ज़मान के लिए, बल्कि उन्होंने अपनी एक किताब डेडिकेट की थी अनवर ज़मान के नाम, कि रास्ते ही में पसंद आ गई क्यों मंजिले मर्ग, अरे वाह, है मेरे दिल के मुसाफिर तुझे घर जाना था, तुझे घर जाना था, पूरा मरसिया है ये शेर। हाँ, फिर झल्लाहट, गुस्सा, जी जी जी, उस दिन इसका लेवल भी बहुत हाई होता है हर चीज का। तो सेंसिबिलिटी के अलावा हर चीज बदरजा अतम मौजूद होती है। उस दिन सिर्फ लाड़े का ब्लड प्रेशर लो होता है, लाड़े का तो सबसे ज्यादा हाई होता है। अब डिपेंड करता है लाड़ा कौन है, तुम्हारा पता नहीं क्यों लो था, उस दिन तो ब्लड प्रेशर बहुत तगड़ा होता है। ये तो बेहोश हो गया सी। इधर ध्यान करो, सटा। तुम इंग्लैंड कैसे चले गए? क्यों, मेरा पासपोर्ट नहीं बनया? असल में आपका पता क्या है, हम एक सिविलाइज्ड कंट्री में रहते हैं। मैंने इनको घर से निकलते हुए कहा कि अपना कोई सदका वगैरह दें,
नहीं, आप रिश्तेदार हैं इनके? ये वो खंबा है सर जिसमें वो लगा था। यार खंबा इस तरह का होता है? सर खंबे के साथ एक बड़ोला पड़ा हुआ था। ये वो है। वहाँ सड़क पे खंबे के साथ बड़ोला होता है। पता ही बड़ोला किसको कह रहा है? किसको कहते हैं? हमारे यहाँ तो उसको कहते हैं जिसमें गंदुम डालते हैं। हाँ वो दुरुस्त है, लेकिन वहां पर ना इंग्लैंड में अगर आप देखें तो एक खास तरह के लाल रंग के बड़े खूबसूरत से पुराने फोन बूथ थे। जी। तो वो फोन बूथ को बड़ोला कह रहे हैं। ओ भाई ने तो लानत पाओ, मैं लाड़ा है मेरे सट्टा लगी है। और कौन है? नहीं तो आपका रिश्तेदार। और कौन है? मैंने क्या पता कौन है? मोहल्लेदार हो इनका। अच्छा हो जे बड़ोले च कणक पाओ ना थे आप खा जांदे। ए बुढ़ी हैगी मेरी। देखो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ असल में ये बच्ची जो है ना, अंकल जी बकवास बंद करो। आप पिछले हफ्ते भी काफी व्यस्त हुए थे। आप वही है ना? वही है और होगा। ये लंदन का वाकया है। ये आपका रिश्तेदार भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं जी। मोहल्लेदार भी नहीं है? नहीं मोहल्लेदार तो मैं हूँ, ये बच्चे छोटे छोटे इन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं तो उत्थे रहनी है, मैं तो तेन कभी नहीं वेख्या। ए तेरे तो भी ਵੱਡੀ है, तेन कभी भी नहीं वेख्या। देखो जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्या? कि अपने दोस्त ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ पहले ही बड़ा टोन लग रहा है ਮੈਨੂੰ। अच्छा आप उर्दू क्यों नहीं बोलती? देखो जी या मैं पंजाबी बोल सकती हूं या मैं इंग्लिश बोल सकती हूं। ਤੁਸੀਂ एक गल दसो ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ है? बड़ा अल्लामा इकबाल है। पंजाबी ठीक है। देखिए असल में ये जो बात है, कोई बात नहीं है। वेलो ड्राइवर नाल ते गल करो तुसी। ड्राइवर कौन है इनमें से? ए चूहा। भाजी 25 साल तो मैं रह रहा यूके च। अच्छा। रोज पी के चलाई थी, कभी कुछ नहीं होया। पता नहीं केड़ी मनूसी छा गई। और तुम कैसे बेवकूफ हो, रेस कार लेके चले गए, कोई लिमो शिमो ले जाते। ऐसी ख्वाहिश सी। ਮੈਨੂੰ रेसिंग कार्स बड़ी पसंद है। इतनी मुश्किल नाल अरेंज कराई ते इन्हें गड्डी मार दी। मैंने ये बात पहले इनको कही थी कि आप मेरी गाड़ी ले लें। हमारी गाड़ी कौन सी थी? इनको मंगन वाली गड्डी मंगन वाली। मेरे पास वहाँ रेंज रोवर है। हाँ जी रेंज रोवर 1902 का मॉडल। इनको जी गड्डी है ना ओदी जी बरात आई सी सर मलका बरतानिया है ना ओदी नानी दी। उस दौर में तो गाड़ियां होती नहीं थी सर, उदों बग्गी होंदी सी। उस तो पहले चिंगची हुंदा सी। तू पीती क्यों है? और मैं कहता पीती यार इन्हें पियाई हूं। ये वर्गा बॉलर तेज दौड़ के आके पैर च वज जांदा ठा। बैट्समैन खड़ा पैर डिग पे। अच्छा ये बताएं नुकसान कितना हुआ है? नुकसान तो ज्यादा नहीं हुआ। यार नुकसान मेरा होया, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया। और ये आगे से फिर बकबक कर रहा है कि नुकसान तुमसे पूछा है उन्होंने, तुम मुंह पे उंगली रख लो बस, अब नहीं बोल। भाजी ये लड़का जड़ा है ਤੁਹਾਡਾ पसंद है? ए मेरी भैन दा पुੱਤਰ है। असे ते जवाई पाकिस्तान तो लबना सी ना, जेड़ा उत्थे आके उन्हां दे नाल काम करे। अच्छा तुसी बुलाया इनु उत्थे? हां जी पाकिस्तान से बुलवाया और फिर कहीं से नहीं लड़का मिल रहा था, फैसलाबाद से मिला। ज़ियारत तुसी चुप करके क्यों बैठे हो? की ना है इन्हां दा बाजी? राजा ज़ियारत। ऐसा नाम लगा था। बड़ा ग्रीक सा नाम है। ये जो पैदा होया ते मां-प्यो ने फैसला किया भी चबलते वाजी गई, चलो ना दे अच्छा रखिए। मोटे भाई आपकी बारात भी गाड़ी पे गई थी। आफ्ताब इनकी बातों से फिर वही मुझे अच्छी तरह याद आ गया। मैं अच्छा जो याद आता ना पहले वेस को ठीक कर ले फिर हाथ अकेले। अगर तो बात सुननी है तो फिर ये भांड मिरासी। आखिर किस बात पे आपको शक हुआ कि हम आपकी बात सुनना चाहते? अच्छा आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते? नहीं। नहीं आप नहीं, कोई भी एक बंदा नहीं सुनना चाहता। एक मिनट यार, एक मिनट चुप करो। नासर आप नहीं। बच्चे आप बताइए। नो। असद कैफी आप? नहीं जी। ओ यार बागी साहब से तो पूछ लो। मुझे पता है इसने नहीं सुननी। किसी ने नहीं सुननी। अच्छा यार ठीक है, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो ठीक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और नहीं जनाब मैं सुनना चाहना वा। लो जनाब अली सुने, देखे ना कदरदान है अभी इस दुनिया में। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के मैंने अपनी शादी याद आ गई है। आफ्ताब साहब की वक्त से मेरे वालिद साहब ने घोड़ी मंगाई है परले पिंडों, और जनाब अगे घोड़ी वाला भी है। मैं घोड़ी के उत्ते बैठा होया, अगे बच्चे जा रहे ने, नच रहे ने, ढोल बज रहे ने, ठीपे छुटे जा रहे ने, और जनाब की समा सी। भाजी अल्लाह की कसमें ने मेरी सुननी सी। दोनों पहुंच करो भाई, आपने मेरी बात सुननी है। मैं उधर ही आ रहा हूँ जनाब। जदों मेरी बरात निकली पिंडों ते अगले पिंड भी रौला पै गया कि बरात आ रही है कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। ऐसे तरह ही एहो जी बरात यादगार हुई है, आज तक लोगों को याद है। थैंक यू, थैंक यू। मैं असल में आफ्ताब होता ये है कि शादी के दिन जब आते हैं तो बहुत लोग बैठे हो, शादी हो बैठे हो, Latinos Raat will take a break. Stay with us. तुसी सानू सजा दित्ती है। Welcome back. जी। खबर है कि शहबाज शरीफ ने अमली सियासत से किनारा कशी पर गौर खौस शुरू कर दिया। मियां साहब की करेंगे हुण जी? मियां साहब ने थोड़ी सियासत की है यार, 40 साल सियासत करते रहे।
हाँ उन्होंने सियासत भी काफ़ी की थी। सियासत ही की है यार। ये तो छड्डन क्यों लग गए? बस आजकल उन्हें महसूस हो गया कि जो सियासत उनसे करवाना चाह रही है उनकी पार्टी और उनकी क़यादत, वो उन्हें सूट नहीं करती। और एक तवील अरसे से, ये मुशर्रफ दौर से शुरू हो गया था मामला, वो किसी और जानिब चलना चाहते थे। नवाज शरीफ तसादुम की सियासत पसंद करते। नवाज शरीफ को भी तो यकायक शौक चढ़ाया ना नजरियाती होने का। ये बात कितनी अजीब लगी थी सबको कि मैं एक नजरियाती आदमी हूँ। कौन सा नजरिया भाई? सर पकड़े जाने के बाद शौक चढ़ाया ना? नहीं, उससे पहले भी। अभी चंद दिन पहले 12 अक्टूबर गुजरी तो मैं देख रहा था, मैंने कहा 12 अक्टूबर इट रिंग्स अ बेल, कुछ हुआ था इससे। फिर अचानक ख्याल आया कि 12 अक्टूबर को तो नवाज शरीफ साहब का पहला धड़न तख्ता, सियासी धड़न तख्ता कह सकते हैं आप, दूसरा बड़ा सियासी सदमा ये मिला था। एक तो गुलाम इसहाक खान के दौर में, दूसरा ये, और तीसरा फिर रिसेंटली। ये दोस्ती बस के दिनों की बात है। परवेज मुशर्रफ साहब ने ये इनफॉर्मली बातें करते हुए, उनके मुंह से शायद निकल गया था कि शाही कले में जब वाजपेयी साहब का डिनर था तो मुझे सिर्फ देखने के लिए ड्राफ्ट भेजा गया जो जॉइंट कम्युनिके आना था। तो मैंने कहा कि इसमें 2-3 इबहाम हैं और 2-3 बड़ी अहम बातें हैं जो आपने मेंशन नहीं की, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान है, तो आप ज़रा इसको तसल्ली के साथ करें। बस वहीं पे उन्होंने कुछ छोटा मोटा कोई तब्दीली करके चला दिया। मुशर्रफ साहब कहते हैं मुझे उसी दिन से अंदाज़ा हो गया था कि ही वांट्स कन्फ्रंटेशन ऑन दिस। तो बस यहाँ से नुक्ता आगाज़ था। और अगर आप देखें तो बुनियादी इशू इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ का जमहूरियत नहीं थी, हिंदुस्तान दोस्ती थी। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ पावर प्ले का आदमी है और अब पावर मिलती नजर नहीं आ रही दूर दूर तक। सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ नविश्ता दीवार पढ़ने वाला आदमी है कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है। वो इस बात को भूल नहीं पाया कि हमें गुमनामी के लिम्बो से इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था। भुट्टो साहब ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी हमारी तबाही और बर्बादी में। इक्तिसादी तौर पे नहीं, सियासी और समाजी तौर पे भी इन्हें फारिग कर दिया था। तो ये तो दुआएं दें उस दौर में ज़ियाउल हक के चंद दोस्तों ने इन्हें प्रमोट किया, आगे लाए। शहबाज शरीफ ये नहीं कि शुक्रगुजार हैं, शहबाज शरीफ के अंदर शुक्रगुजारी है ही नहीं, सिरे से नहीं है, वो तो भूल जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं उनके हक में बात करते हुए ये थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूँ, लेकिन हक में बात इस हद तक है कि नविश्ता दीवार का जहाँ तक ताल्लुक है, उसे पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी। इस मुल्क में जमहूरी कुव्वतें वो मकाम कम से कम फिलहाल हासिल नहीं कर सकी जो हमारे नेल्सन मंडेला साहब चाहते हैं, जो वो फोर्सी करें। इसके लिए और 25-30 साल लगेंगे। बैठे बिठाए ऐसे ही ये मामला इतनी आसानी से नहीं हो जाता। या तो आप इस्टेब्लिशमेंट के ट्रक पे चढ़कर ना आए होते, आप अल्लाह कहें जी मैं अपने बाजुओं के जोर पे आया, कोई एक भी नहीं कह सकता हमारे मुल्क में। बात हो रही थी छोटे मियाँ साहब, मैं समझता हूँ कि उनकी शायद कोई सेहत के मामलात है जिसकी वजह से वो सियासत में थोड़ा पीछे जा रहे। एक बड़ा नफीस और तीर बहदफ नुस्खा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादम कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने का, खामोशी से। पुराने वक्तों में आप जाके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कान में फूंक मारते थे कि जनाब परसों हमने जुलूस निकालना, मेहरबानी करें कल मुझे रात को गिरफ्तार कर लीजिएगा। तो उसको थोड़ा सा आप मैग्नीफाई कर दें तो ये हो सकता है कि जनाब मैं तो बीमार हो गया हूँ, मेरी तो कोई दर्द निकल आई है, या मुझे गिरफ्तार ही कर लें। ऐन मुमकिन है मौलाना भी यही कहें चंद दिन बाद। सर छोटे मियाँ साहब तो मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। वैसे हाँ, उनकी मोहब्बतें बड़ी मशहूर है। मोहब्बत ना कहें, मोहब्बतें। इन्होंने तो फिल्म भी आई है मोहब्बतें। मोहब्बतें करते हैं, बल्कि उन पर बड़ा शेर मुंतबिक होता है कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। रोज़ना मियाँ साहब ऐसे किसी ने सुना भी रहा हो। चले सर ये बता दीजिएगा शहबाज शरीफ साहब का सियासी फ्यूचर क्या है? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ उम्र के जिस हिस्से में आज हैं, उनका सियासी फ्यूचर उनकी औलाद को देखते हुए डिटरमिन हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि हमजा में इतना दमखम है, मैं हरगिज़ नहीं समझता कि मरियम नवाज में इतना दमखम है कि वो नवाज शरीफ की गद्दी पे बैठ सकें, क्योंकि हैं तो ये सारे गद्दी नशीन। आगे ये मामला इसी तरह चलना है। अलबत्ता सुलेमान ऐसा था जिसके अंदर बहुत स्पार्क है। और सबसे आम बात,
इंतहाई ज़हीन होने के साथ साथ वो इंतहाई बाअदब है। ये तो बाअदब होना मोहब्बत में और सियासत दोनों में इंतहाई जरूरी है। और वो क्या, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जी, मैं समझता हूँ अदब पहला करीना है सियासत के करीनों में। सर हुसैन नवाज के बारे में? हुसैन नवाज एक पढ़ा लिखा, एनालिटिकल, सेंसिबल सा बिजनेसमैन है, और बतौर बिजनेसमैन उसने कोई तीर नहीं मारा। वो जो काम उसने जिद्दा शुरू किया था वो भी बर्बाद हो गया। सर सुलेमान शहबाज की जहानत जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में नजर आ रही है। यानी सबसे ज्यादा केस इसके अंदर जो पैसे शरीफ फैमिली की तरफ से मनी लॉन्डर हुए वो सुलेमान शहबाज की जानब से हुए। तो फिर जहानत तो ना हुई, ये तो हमाकत है। एक बंदे ने सर इल्जाम लगाया कि मैं इनके पास 4,500 रुपए का मुलाजिम था और मेरे नाम पर $2 करोड़ की टीटीज आई हैं। ये बंदे पैसे लेके दौड़ते क्यों नहीं? वाकई क्यों नहीं दौड़ते, मैं भी जानना चाहता हूँ। सर जो इतने बड़े गेमर हैं वो चेकबुक आपकी पहले रख लेते हैं, बैंकर्स उनके दोस्त होते हैं। अगर कोई सियाना हो तो चेकबुक में से लीव्स निकल सकते हैं 2-3 और चेकबुक फिर बंद हो सकती है। सर विचु चेक किस तरह कर? वो एक से एक बढ़ के चोर के पुत्र हैं। वो क्या करते हैं कि जो पिन होती है ना वो खोल के, ये वैसे बड़ी पते की बात है, पिन खोल के बीच में से 2 रैंडमली निकाल कर पिन फिर बंद कर दी जाए। उसी गो में पता ही नहीं चलता कि 63 के बाद 69 आ गया। वो काउंटर फाइल में ये तो नहीं देखता कि पिछला चेक कितने नंबर का था। सर वैसे शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला बेहतरीन था। बेहतरीन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छे थे, बहुत अच्छे। जो सूरत हाल चल रही है उस हिसाब से बेहतरीन भी कहा जा सकता है। अगर आप देखें कि डेंगी के मामलात में भी बहुत एक्टिव रहे, सैलाब के दिनों में भी वो बदनाम हो गए अपने बड़े बूटों की वजह से। अदरवाइज वो मौके पर पहुंचते थे, आते जाते थे। ये पानी के इशू को उन्होंने बहुत उठाया, लेकिन उनकी बदनसीबी थी। देखें यहाँ भी बदनीयती आपकी शामिल होती है। या साफ पानी कंपनी उनके करियर पर लगने वाला सबसे भद्दा दाग है। हालांकि उन्होंने एक से एक बढ़कर दाग इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन वो गैर सियासी नौयत के हैं। सियासी तौर पे, इंतजामी तौर पे उनका अगर ख्वारी का, शर्मिंदगी का, जिल्लत का कोई फ्लैगशिप हो सकता है तो वो ये था। सर लेकिन अब जो है लाहौर के अंदर पानी जाया करने पर 2,000 रुपये जुर्माना होगा। ये बात उस दौर में हो रही थी कि ये जुर्माना हमने लाजमी करना और वसूल करना है कि अगर आप गाड़ी धोएंगे बाहर पाइप के साथ तो उसी वक्त बाल्टी से धोएं भाई। लेकिन सर ये जुर्माना जो थोड़ा कम होना चाहिए। अच्छा तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? पानी की किल्लत हम सबके लिए है। मैं तो समझता हूँ जुर्माना 10,000 होना चाहिए। लोग गाड़ियां धोते हैं यार, फर्श धोते हैं, कुछ तो क्या वाला आड़ू अगर बाहर ना आवे ना 1 करोड़ रुपया जुर्माना होना चाहिए। आड़ू है या तो आप दोज है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਆਪ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ या खाम खा एग्जेजरेशन। बिल्कुल खाम खा एक्सेजरेशन। अब क्या हुआ है? आप दोस्त की गल उन्हें की थी। मैं तो मिसाल दिया कि आड़ू मिसाल मेरी बारी क्यों देनी होती है? गल बता के ये कोई आप दोस्त है इस तो अगे वो गल करेगा नहीं तो फलां। अरे भाई कहाँ ये ऐसा? अच्छा करोड़ रुपया नहान का जुर्माना होना है और 2 करोड़ बकवास कर। तो जी हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।